नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व वन्यजीव निधि का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों वर्ष 1961 में जो है किया गया था। किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्कों के अंतर्गत आता है? दोस्तों इजराइल में। याद रखें दोस्तों इजराइल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली? दोस्तों जापान की। याद रखेंगे दोस्तों किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? जापान देश की परिधान शैली है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? क्यू गार्डन जो कि इंग्लैंड में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलोफाइटस किस प्रकार की मिट्टी में वृद्धि करते हैं? दोस्तों क्षारीय मिट्टी में जो है वृद्धि करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है? दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? दोस्तों क्रेटेसस। याद रखेंगे दोस्तों। कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? क्रेटेसस। याद रखें दोस्तों क्रेटेसस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को जो है बैरिस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों मात्र 29 से 30% भागों पर जो है पृथ्वी के प्रतिशत पर महाद्वीपों का विस्तार जो है पाया जाता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? दोस्तों मेटल एवं कोर के बीच। याद रखें दोस्तों मेटल और कोर के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र जो है किस कारण होता है? दोस्तों घूर्णन के कारण होता है पृथ्वी पर दिन तथा रात। याद रखें दोस्तों ये घूर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को कौन सा मानचित्र कहते हैं? दोस्तों उच्चावच मानचित्र जो है कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों उच्चावच मानचित्र कहते हैं। भूपृष्ठ में विक्षोभ के कारण क्या होता है? भूकंप आता है। याद रखें दोस्तों भूपृष्ठ में विक्षोभ के कारण क्या होता है? भूकंप आता है। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? दोस्तों माउंट एवरेस्ट को जो है सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नेपाल देश में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? दोस्तों पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को जो है रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी सक्रिय द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? दोस्तों ज्वालामुखी झील जो है बनती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। याद रखें दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो है कहलाता है। विसर्पण के कारण किसके द्वारा निर्मित विशिष्टताएं हैं? दोस्तों नदियों द्वारा। याद रखें दोस्तों विसर्पण किसके द्वारा जो है निर्मित विशिष्टताएं हैं? नदियों द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? दोस्तों प्रशांत महासागर में जो है पाई जाती है। याद रखेंगे दोस्तों प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा का लवणीय कारण किस कारण होता है? दोस्तों अधिक सिंचाई के कारण होता है। याद रखें दोस्तों मृदा का लवणीय कारण किस कारण होता है? अधिक सिंचाई के कारण होता है। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। याद रखें दोस्तों अक्षांश कहलाती हैं। पृथ्वी तथा वाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों मैग्नेटोपोस कहलाती है। याद रखें दोस्तों मैग्नेटोपोस कहलाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। याद रखेंगे दोस्तों पृथ्वी के ध्रुवों पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पृथ्वी के कोर को और किस नाम से भी जाना जाता है? गुरुमंडल के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी के कोर को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं दोस्तों? वनीकरण कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, वनीकरण जो है कहते हैं। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है दोस्तों? ग्लेशियर। याद रखेंगे दोस्तों, ग्लेशियर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है दोस्तों? पार्श्व अपरदन या भूक्षरण के कारण होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहा गया है दोस्तों? पेंजिया जो है कहा गया है। सू नहर किन 2 झीलों को जोड़ती है दोस्तों? सुपीरियर और ह्यूरोन को जो है जोड़ती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विश्लेषण किसके द्वारा होता है दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन द्वारा होता है। याद रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्य तपन कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, सूर्य तपन कहते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है दोस्तों? 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। याद रखेंगे दोस्तों, 4 जुलाई को जो है सबसे दूर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है दोस्तों? केपलर ने यह सिद्ध किया था। विषुव कब होता है दोस्तों? जब दिन और रात बराबर होते हैं तो विषुव होता है। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है दोस्तों? एफेलियन होती है। याद रखें दोस्तों, एफेलियन जो है होती है। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है दोस्तों? वर्ष में 2 बार जो है चमकता है। याद रखेंगे दोस्तों, वर्ष में 2 बार चमकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? परिमंडल कहा जाता है सूर्य की सबसे भारी परत को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी पिंड कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति होता है। याद रखेंगे दोस्तों, बृहस्पति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है दोस्तों? बृहस्पति घूमता है। याद रखेंगे दोस्तों, बृहस्पति घूमता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? शुक्र ग्रह जो है आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। याद रखेंगे दोस्तों, शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमते हैं दोस्तों? दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो है घूमते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है दोस्तों? 29.5 वर्ष का समय जो है लगाता है। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष का समय लेता है। याद रखें दोस्तों, 84 वर्ष का समय लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1962 में किस देश का संघीय वन एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रथम भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली बनाई गई थी दोस्तों? कनाडा में। याद रखेंगे दोस्तों, कनाडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का आकार कैसा है दोस्तों? अंडाकार है ब्रह्मांड का आकार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? बिग बैंग सिद्धांत है। याद रखेंगे दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत।
महाविस्फोट के लिए उत्तरदायी बल किन दो मूलभूत बलों में विभाजित की हो गया है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल के कारण। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत को किस परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जो है जाना जाता है। 1929 ईस्वी में किसने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा समय बीतने के साथ आकाशीय गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं दोस्तों? एडविन पावेल हब्बल ने जो है यह प्रमाण दिए थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण किस गैस का निर्माण हुआ है दोस्तों? हीलियम गैस का जो है निर्माण हुआ है। याद रखें दोस्तों। हीलियम गैस का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया के कारण निःशर्त ऊर्जा ही सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा। याद रखें दोस्तों। संलयन। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? निहारिका या नेबुला जो है कहा जाता है। कौन सी निहारिका? नेबुला हमारे आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है दोस्तों। ओरियन नेबुला। याद रखें दोस्तों। ओरियन नेबुला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों के बीच की दूरियां मापने की इकाई क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष है तारों के बीच की दूरियां मापने की इकाई। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों का रंग किसका सूचक है दोस्तों? उसके ताप का सूचक है तारों का रंग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस सीमा को क्या कहा जाता है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं? चंद्रशेखर सीमा जो है कहा जाता है। अगर क्रोड का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाए तो वह सिकुड़ कर क्या बन जाता है दोस्तों? न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर सीमा का वर्तमान मान एक सौर द्रव्यमान का कितना होता है दोस्तों? मात्र 1.4 गुना जो है होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं, समुद्र मील में मापी जाती है समुद्र की दूरियां दोस्तों। एक समुद्र मील होता है 1.852 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट या पूर्वी तट कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट कहलाता है दोस्तों? मालाबार तट जो है कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है दोस्तों हरियाणा राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। हरियाणा राज्य। सबसे प्राचीन पर्वत है दोस्तों अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में। याद रखें दोस्तों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। याद रखें दोस्तों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नवीन पर्वत है दोस्तों हिमालय बलित पर्वत। याद रखें दोस्तों। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय बलित पर्वत। हिमालय बना है आबशारी चट्टानों से बना है हिमालय पर्वत। हिमालय का निर्माण हुआ था दोस्तों प्राचीन तैतीस सागर के निक्षेपों से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी? हिमाद्री है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी। हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है दोस्तों? शिवालिक कहलाता है हिमालय का पाद प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था दोस्तों सैनोजोइक युग से हुआ था हिमालय शिवालिक श्रेणी का निर्माण। भारत की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है भारत की राजधानी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है भारत में कुल राज्यों की संख्या। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है दोस्तों 8। याद रखें 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण विश्व में भारत का क्षेत्रफल है 2.42%। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। याद रखेंगे दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में स्थान है 7वां। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश हैं रूस कनाडा
चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे दोस्तों, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे भारत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है, दूसरा स्थान है। याद रखेंगे दोस्तों, दूसरा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है दोस्तों 17.5%। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। याद रखेंगे दोस्तों, भील जनजाति। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, 3214 किलोमीटर। भारत में पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु बिंदु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या गौरमाता, जो कि कच्छ जिला गुजरात में। याद रखेंगे दोस्तों। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है दोस्तों? 5.5 घंटा या 5 घंटा 30 मिनट आगे है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मानाला, नीतीला और लिपुल एक दर्रा जो है जोड़ता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है दोस्तों? ऑफशोर की स्थिति में होती है, जो कि 4 जुलाई को होता है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं सूर्य के चमकते हुए भाग को। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।